हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कृष्ण गोपाल अग्रवारी ब्राइट फ्यूचर चैनल के साइंस सेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान के 16 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे इस क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन ए वायु है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। जल जल एक यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल यौगिक है। सी ऑप्शन है मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी भी एक मिश्रण है। मिट्टी भी एक मिश्रण है। और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से यौगिक है। यानी दूसरे प्रश्न में हमको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन यौगिक है। तो ऑप्शन ए वायु। वायु क्या है? एक मिश्रण है। ऑप्शन सी मिट्टी। मिट्टी भी एक मिश्रण है। ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? एक तत्व है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जल एक यौगिक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रण है। तो आप दोनों ऑप्शन में से देख ही चुके हैं कि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, जबकि जल एक यौगिक है, ऑक्सीजन एक तत्व है, नाइट्रोजन भी एक तत्व है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिश्रणों में समांगी मिश्रण कौन सा है? तो ये छांटना है हमें कि समांगी मिश्रण कौन है। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें दो पदार्थ मिला दिए जाएं तो उनको अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो चीनी तथा नमक का मिश्रण ये अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मिट्टी भी एक मिश्रण है। बालू तथा रेत का जल में निलंबन। बालू और रेत का जल में निलंबन ये भी नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नमक का जलीय विलयन। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित मिश्रणों में विषमांगी मिश्रण है। यानी कि कौन सा मिश्रण विषमांगी मिश्रण है? चीनी का जलीय विलयन यह समांगी मिश्रण है। नमक का जलीय विलयन यह भी समांगी मिश्रण है। नमक व नवसादर का मिश्रण। नमक व नवसादर का मिश्रण ये क्या है? ये एक विषमांगी मिश्रण है। यही सही हो जाएगा। वायु क्या है? वायु भी एक समांगी मिश्रण है। छठे प्रश्न पे आइए। नमक का जलीय विलयन क्या है? क्या नमक का जलीय विलयन एक यौगिक है या समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है या तत्व है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नमक का जलीय विलयन एक समांगी मिश्रण है। अगले प्रश्न पे आइए। अमोनिया है। यानी अमोनिया क्या है? अमोनिया मिश्रण है। N2 तथा H2 का मिश्रण है, या सी ऑप्शन है तत्व है, या फिर डी ऑप्शन यौगिक है। तो NH3 अमोनिया का जो सूत्र है वो NH3 होता है। अमोनिया एक यौगिक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनिया एक यौगिक है। अगले प्रश्न पे आइए। निम्न में से समांगी पदार्थ है। समांगी पदार्थ कौन सा है? दूध समांगी पदार्थ है, या धुआं, या ऑप्शन सी बारूद, ऑप्शन डी जल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल। जल एक समांगी पदार्थ है। नवा प्रश्न है हमारा, कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। यानी कि कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, या डी ऑप्शन है विद्युतीय आवेशित कणों की उपस्थिति के कारण। तो हमारे 9वें प्रश्न का सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए 10वें प्रश्न पर आते हैं। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित सीमा क्षेत्र में होता है। यानी कोलाइडी कणों का आकार लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर, या 10⁻⁹ से 10⁻12 मीटर, या ऑप्शन सी 10⁻³ से 10⁻⁹ मीटर, या 10⁻12 से 10⁻14 मीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र कोलाइडी तंत्र नहीं है? कौन सा तंत्र कोलाइडी तंत्र नहीं है? दूध, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन सी नमक का जलीय विलयन और ऑप्शन डी रक्त। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नमक का जलीय विलयन। नमक का जलीय विलयन कोलाइडी नहीं है। बाकी गोंद, दूध और रक्त ये तीनों कोलाइडी हैं। नमक का जलीय विलयन जो है कोलाइडी नहीं है। तो 11वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नमक, यानी जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नमक का सूत्र है NaCl। बी है ग्लूकोज, सी है स्टार्च और डी है सुक्रोज यानी चीनी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? तो हमारा सही आंसर है सी स्टार्च। स्टार्च जो है जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर, कोहरा धुंध व बादल है। कोहरा धुंध व बादल क्या है? जल का वायु में वास्तविक विलयन, जल का वायु में कोलाइडी विलयन, वायु का जल में वास्तविक विलयन या वायु का जल में कोलाइडी विलयन। तो सही आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर बी, जल का वायु में कोलाइडी विलयन। ये कोहरा धुंध व बादल क्या है? जल का वायु में कोलाइडी विलयन है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 14वें प्रश्न पर आते हैं। धुआं है। धुआं क्या है? धुआं कोयले के कणों का वायु में वास्तविक विलयन, कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन, जल का वायु में वास्तविक विलयन या ऑप्शन डी है जल का वायु में कोलाइडी विलयन। तो धुआं जो है ये कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन है। धुआं क्या होता है? कोयले के काले काले कणों से जो है वायु में कोलाइडी विलयन बना लेता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 14वें का। आइए नेक्स्ट को प्रश्न पे आते हैं। 15वां नंबर है दूध क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न यह है, लगभग सभी परीक्षाओं में ट्रेंड कर रहा है। ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन, द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन या द्रव का द्रव में वास्तविक विलयन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध क्या है? द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन। अगले प्रश्न पे आइए। मक्खन है। मक्खन क्या है? ये दोनों प्रश्न 15वां और 16वां जो है एकदम ट्रेंडिंग प्रश्न है। आप इनको जो है बार बार देखिए, एक बार दो बार देख के याद कर लीजिए। ये हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो मक्खन क्या है? ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन या ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन, द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन और ऑप्शन डी है ठोस का ठोस में वास्तविक विलयन। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, मक्खन जो है द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन है। तो हमारे इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की विज्ञान की ज्ञानवर्धक जानकारी व अन्य विषयों की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।